शाम का धुंधला आसमान, तेज हवाओं की सरसराहट और सूना आंगन। उसी क्षण सादगी से सजी स्नेहा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने कोई अपना नहीं बल्कि एक ठंडी चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी पर लिखा था, मैं जा रहा हूँ, अब और नहीं निभा सकता ये रिश्ता। उसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया। पति आदित्य, जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, आज बिना कुछ कहे सब छोड़कर चला गया। स्नेहा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक गई हो। घर में हर जगह आदित्य की मौजूदगी की खुशबू थी, लेकिन असलियत ये थी कि वो अब कहीं नहीं था। कपड़ों की अलमारी अध खुली थी, कुछ शर्ट्स गायब और साथ ही कुछ सपने भी। आदित्य हमेशा से शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी खामोशी बोझिल होने लगी थी। ऑफिस से देर रात घर आना, बात बात पर चिढ़ जाना और सबसे बुरा, स्नेहा से नजरें चुराना। स्नेहा पूछती, क्या हुआ आदित्य, कुछ तो कहो। और वो बस एक ही जवाब देता, थका हूँ, सोना है। धीरे धीरे स्नेहा ने महसूस किया कि सिर्फ थकान नहीं, कुछ और भी है। वो अपने मोबाइल पर अक्सर मुस्कुराता था, पर स्नेहा उसे देखकर मुस्कुराती तो वो नजरें फेर लेता। एक रात उसने पूछा, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? आदित्य ने बस इतना कहा, प्यार अब बोझ लगने लगा है। वो रात स्नेहा के जीवन की पहली टूटी हुई रात थी। सुबह की चिट्ठी ने सब खत्म कर दिया था। मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में, मैं जा रहा हूँ किसी और के साथ। ये शब्द स्नेहा की सांसों को रोक देने वाले थे। वो रोई नहीं, बस चुपचाप फर्श पर बैठती चली गई। आंसू तो जैसे सूख चुके थे, या शायद दिल इतना टूट चुका था कि आंसू की हिम्मत ही नहीं बची। एक दिन बाद मोहल्ले में बातें होने लगीं। सुना है आदित्य किसी और औरत के साथ रह रहा है। स्नेहा की माँ आई, बोली, चलो अपने मायके चलते हैं। लेकिन स्नेहा ने सिर हिला दिया, नहीं माँ, मैं भागूंगी नहीं, इस दर्द का सामना करूंगी। अब वो हर सुबह खुद को संभालती, टूटी चीजें जोड़ती, चाय बनाती और खामोश घर में अकेले बैठती। उसने आदित्य की फोटो उठाकर अलमारी में रख दी, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाई। एक दिन अचानक दरवाज़ा बजा। स्नेहा ने खोला तो सामने आदित्य था, चेहरे पर थकान और आंखों में शर्मिंदगी। स्नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, उसने धीमे से कहा। क्यों गए थे, किसके लिए? आदित्य ने आंखें झुका लीं। रिया नाम है उसका, लगा था वो मुझे समझती है। और मैं? स्नेहा की आंखें भर आईं। तुम्हारे प्यार में दम घुटता था। ये शब्द सुनते ही स्नेहा मुस्कुरा दी, दर्द भरी मुस्कान। सोचा था लौट आओगे, पर अब देर हो चुकी है आदित्य, उसने मजबूती से कहा। आदित्य चौंका, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, अब कोई एहसास नहीं बचा। वो रात फिर लंबी थी, पर इस बार स्नेहा अकेली थी, पर टूटी नहीं। उसने आदित्य को वापस जाने दिया, न रोका न पुकारा। उसने खुद से वादा किया अब वो खुद के लिए जिएगी। स्नेहा ने नौकरी शुरू की, सिलाई कढ़ाई का काम लिया। मोहल्ले की औरतें कहती, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? वो बस मुस्कुरा देती। जब पति साथ छोड़ दे तो औरत या तो टूटती है या बन जाती है। कुछ महीनों बाद आदित्य फिर आया। इस बार हाथ में तलाक के कागज नहीं, बल्कि पछतावे का बोझ था। वो, रिया मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला हूँ, क्या हम फिर से साथ? स्नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं अब वो स्नेहा नहीं हूँ जो रोती थी। अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं, अपनी इज्जत प्यारी है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। क्या एक मौका भी नहीं? शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती आदित्य, वो भरोसा होती है, और तुमने वो तोड़ दिया। आदित्य चुपचाप चला गया, इस बार हमेशा के लिए। सालों बाद स्नेहा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी खुद की बुटीक थी। माँ गर्व से कहती, मेरी बेटी टूट कर बनी है, हार कर नहीं। रात को छत पर बैठकर वो आसमान देखती और खुद से कहती, शुक्र है उसने साथ छोड़ा, वरना मैं खुद को खो देती। यही सच्चाई है, जब पति साथ छोड़ देता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती, बस एक नया रास्ता शुरू होता है, जहाँ डर नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ खुद से प्यार होता है।